हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं जो ज़्यादातर 6.3 में अप्लाई हैं। तो अगर हमें 6.3 एक्सरसाइज समझना है बच्चों, तो हमें सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं वो हमें समझना है। तो देखते हैं हम लोग एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों सिमिलर ट्रायंगल की। ठीक है, तो अगर सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाए तो 6.3 आपको बहुत ही आसान एक्सरसाइज लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल में दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? बच्चों, सिमिलर के बारे में मैंने बताया था कि दो फिगर सिमिलर तभी होते हैं जब उनकी जो शेप है वो एक जैसी हो। तो दो ट्रायंगल सिमिलर जब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों। तो बच्चों, जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और बच्चों ट्रायंगल DEF। अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो एंगल A बराबर है एंगल D के, ठीक है, और अगर एंगल B बराबर है एंगल E के, उसी प्रकार से एंगल C बराबर है एंगल F के। तो बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। एक ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल के बराबर हैं। ठीक है, उसी तरीके से डबल ए क्राइटेरिया भी है। ठीक है, तो अगर मेनली जो है हम लोग डबल ए क्राइटेरिया से हमारा काम चल जाता है कि अगर दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो तो बच्चों तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा। तो ज़्यादातर हम लोग जो है ट्रिपल ए अप्लाई नहीं करते। जैसे ही हमें दो एंगल इक्वल मिलते हैं हम सीधा लिख देते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ABC और दूसरा हमारे पास है DE और F। ये दो ट्रायंगल है। एंगल A एंगल D के बराबर गिवन है, उसी प्रकार से एंगल जो B है वो एंगल E के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है। तो बच्चों, अगर हमें दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर दिए हुए हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रिपल S इन द सेंस ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। ट्रिपल S का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनेट है। तो यहाँ पे बच्चों ट्रिपल S का मतलब साइड्स आर इक्वल नहीं है। यहाँ पे ट्रिपल S का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। हम बात करते हैं ट्रायंगल ABC की और ट्रायंगल DE और F की। इन दो ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ट्रायंगल ABC में साइड है AB, ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DE, तो इनका रेशियो है AB अपॉन DE। उसी प्रकार से हमने AC और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बच्चों DF, तो इनका रेशियो है AC अपॉन DF और ये रेशियो बराबर है। और जो तीसरी साइड है BC अपॉन EF, उसका भी रेशियो। तो बच्चों, अगर दो ट्रायंगल में तीनों साइडों का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम हो तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। हम इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो, या फिर दो ट्रायंगल यदि सिमिलर दिए हैं तो उनकी
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ऐसे ही बच्चों हम बात करते हैं SAS की। बच्चों दो साइड और बीच का एंगल, तो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं यदि उनकी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो और दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो इक्वल हो। जैसे देखते हैं हम लोग, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और बच्चों दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास DEF। ये दो ट्राइंगल है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें दो साइड का रेशियो सेम हो और उन दो साइडों के बीच का एंगल इक्वल हो, तो बच्चों ऐसे में हमारे पास तीन केस हैं। पहले केस में अगर हम देखें तो AB अपॉन DE बराबर है AC अपॉन DF के। तो बच्चों ट्राइंगल ABC में दो साइड AB और AC और ट्राइंगल DEF में दो साइड DE और DF, इनका रेशियो सेम है और बच्चों इनके बीच का एंगल A और एंगल D बराबर है। तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि इनकी दो साइडों का रेशियो सेम है और दो साइड के बीच में जो एंगल है, बीच का एंगल होना चाहिए। तो दो साइड AB और AC और इनके बीच का एंगल A, दो साइड DE और DF, इनके बीच का एंगल D। तो बच्चों ऐसे ही दूसरा केस भी है हमारे पास, सेकंड केस। इसमें हमने दो साइडें AB और BC लिया है। तो AB अपॉन DE का रेशियो बराबर है BC अपॉन EF। अब बच्चों ट्राइंगल ABC में दो साइड AB और BC, इन दो साइडों का रेशियो सेम है, तो इनके बीच का एंगल है बच्चों एंगल B एंगल E। तो तब भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि दो साइड AB और BC, DE और EF, इनका रेशियो सेम है और इनके बीच का एंगल B और एंगल E बराबर है। बच्चों ऐसे ही तीसरा केस भी हो सकता है कि अब की बार दो साइड जो है AC और BC, DF और EF और इनके बीच का एंगल है बच्चों एंगल C और एंगल F। तो तब भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो बच्चों 6.3 स्टार्ट करने से पहले आपको AA, SSS दोनों ट्राइंगल का जो शेप है वो सेम कब होती है? जब AA क्राइटेरिया हो या SSS हो या बच्चों SAS हो। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 का बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बच्चों हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या नहीं है और कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो बच्चों हम देखते हैं, अगर हम देखें ध्यान से तो एंगल A और एंगल P दोनों बराबर हैं। ट्राइंगल ABC में एंगल A 60 डिग्री है और ट्राइंगल PQR में एंगल P 60 डिग्री है। तो इसका मतलब एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर है। उसी तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि जो एंगल B है ट्राइंगल ABC में वो 80 डिग्री है और बच्चों PQR जो ट्राइंगल है उसमें भी एंगल Q 80 डिग्री है। तो इसका मतलब और एंगल C 40 डिग्री है और एंगल R भी 40 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पे दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, AAA क्राइटेरिया। जब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर हों, कॉरस्पॉन्डिंग्स। तो अब हम पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दो ट्राइंगल दिए हैं और हमें बताना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। तो हम पहले ट्राइंगल ABC में हमने साइड ली है AB और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने QR को माना है। तो AB और QR का जो रेशियो है वो होगा 2/4।
क्योंकि बच्चों ए बी हमें इक्वल टू 2 दिया है और क्यू आर हमें इक्वल टू 4 दिया है। तो 2/4 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो बच्चों ये 1/2 आया। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी की एक साइड ए बी, ट्राइंगल पी क्यू आर की एक साइड क्यू आर, इनका रेशियो जो है 1/2 है। अब हम साइड ले लेते हैं ए सी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने माना है पी क्यू। तो जब हमने ए सी और पी क्यू का रेशियो निकाला बच्चों तो ये आया 3/6 और 3/6 को सिंप्लीफाई किया तो बच्चों ये आया 1/2। उसी प्रकार से तीसरी साइड हमने लिया बी सी और पी क्यू आर में तीसरी साइड हमने बच्चों पी आर। तो हमने बी सी और पी आर का जब रेशियो निकाला तो 2.5/5, जिसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो बच्चों 1/2 आया। अब अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो दोनों ट्रायंगलों की तीनों साइडों का, दोनों ट्रायंगलों की कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम है। तो बच्चों जब दो ट्रायंगल की साइड्स सेम रेशियो में होती है तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं, तो बच्चों वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ट्रिपल एस क्राइटेरिया। इस तरीके से हमें सेकंड पार्ट करना है। अब बच्चों हम थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में ट्रायंगल एल एम पी को बताना है कि वो ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है या नहीं है। तो हमें साइडें गिवन हैं तो हम इनका रेशियो निकाल के देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल एल एम पी और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया डी ई एफ। अब हम इन दो ट्रायंगलों में अप्लाई करेंगे कि डबल ए अप्लाई है। अब हम इन दोनों ट्रायंगलों में सर्च करेंगे कि डबल ए अप्लाई हो रहा है, ट्रिपल एस अप्लाई हो रहा है या एस ए एस अप्लाई हो रहा है। बच्चों हमने एम पी जो हमें 2 यूनिट दे रखी है, एम पी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डी ई को मान लिया। तो जब हमने एम पी और डी ई का रेशियो निकाला तो ये 2/4 इक्वल टू 1/2 निकल के आया। उसी प्रकार से हमने एल एम जो हमें 2.7 दिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग समय हमने ई एफ को माना, जो ई एफ हमें 5 दिया है। तो बच्चों एल एम अपॉन ई एफ होगा इक्वल टू 2.7/5। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो बच्चों अब हमने एल पी जो हमें 3 यूनिट्स दिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने डी एफ को माना। तो जब हमने इनका रेशियो निकाला 3/6 तो ये 1/2 आया। तो बच्चों यहाँ पे ट्रिपल एस अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? क्योंकि एम पी अपॉन डी ई का रेशियो एल पी अपॉन डी एफ के बराबर तो है, बट एल एम अपॉन ई एफ का रेशियो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे दो साइडों का रेशियो तो है इक्वल, दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, बट तीसरा नहीं है, इसलिए एल एम पी एंड डी ई एफ सिमिलर नहीं है। इसी तरीके से हम इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पे फोर्थ वाले पार्ट में दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एम एन एल और बच्चों पी क्यू आर। हमें बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं। अगर हम देखें तो एम एन और एम एल और इनके बीच का एंगल, उसी प्रकार से पी क्यू और क्यू आर और उनके बीच का एंगल, तो दोनों के साइडों के बीच का एंगल बराबर है। अब हमें चेक करना है कि जो दो साइड हमें गिवन है उनका रेशियो सेम है या नहीं है। तो बच्चों हमने क्या किया, एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने पी क्यू को माना, तो ये हो जाएगा 2.5/6। उसी प्रकार से हमने एम एल के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर को माना, तो बच्चों ये हो जाएगा 5/10। बट अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों साइडों के बीच का एंगल तो बराबर है, बट दो साइडों का रेशियो
दो साइडें प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसका मतलब कि ट्राइंगल MNL QPR आपस में सिमिलर नहीं है। तो बच्चों अब हम फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें एंगल A 80 डिग्री दिया है और एंगल F भी 80 डिग्री है। अब हमें जो एंगल A है उसको एंगल A को बनाने वाली दो साइड हैं, AB और AC, बट हमें AC गिवन नहीं है। उसी प्रकार से एंगल F को बनाने वाले दो साइड DF और EF हमें गिवन है। तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे AB बाई FD का रेशियो तो निकल के आएगा, बट AC हमें गिवन नहीं है, तो हम AC बाई EF नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो साइडों के बीच का एंगल तो बराबर है, बट वो दो साइडों का रेशियो सेम नहीं है, जिसमें से एक साइड हमें गिवन नहीं है। ऐसे ही बच्चों हम इसका 6 वाला पार्ट देखते हैं। 6 वाले पार्ट को अगर हम देखें तो DEF में हमें दो एंगल गिवन है। तो बच्चों ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल के तीनों एंगलों का जोड़ 180 है, जिसमें दो एंगल हमें गिवन है, एंगल D 70 और एंगल E 80। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बच्चों हमने एंगल F इक्वल टू 30 निकाल दिया। बिल्कुल सिमिलरली हम क्या करेंगे, ट्राइंगल PQR लेंगे, उसके अंदर हमें दो एंगल गिवन है, एंगल Q और एंगल R। तो ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी से हम तीसरा एंगल जो P है वो निकालेंगे और वो बच्चों निकल के आया 70। अब अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो दोनों ट्राइंगलों में दोनों के तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बाय AAA क्राइटेरिया। तो बच्चों इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट्स करने हैं।